बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैक्ट फिलॉसफी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपकी ज़िंदगी में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आप अपना सच्चा और अच्छा दोस्त मानते हैं? आप कितने फ्रेंड्स रखना पसंद करते हैं, या फिर आपको दोस्त बनाना पसंद ही नहीं है, या फिर आपका कोई दोस्त बनता नहीं है? नाजरीन, अगर आपके फ्रेंड्स कम हैं तो इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं। या तो आप दोस्त बनाना चाहते हो तो आपके दोस्त बनते नहीं हैं, हो सकता है आप इतने लाइकेबल पर्सन नहीं हैं, या फिर आपकी सोशल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं हैं, या फिर आप एक स्मार्ट पर्सन हो। आप चाहो तो दोस्त बना सकते हैं, लेकिन आपको लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, दोस्त बनाना नेचुरली आता ही नहीं है, तो आप भी एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट पर्सन हो, या फिर एक जीनियस पर्सन हो। नाजरीन, एक साइकोलॉजी रिसर्च के मुताबिक 15,000 लोगों के हैप्पीनेस लेवल को उनके IQ लेवल के साथ मैच किया गया। रिजल्ट में देखा गया कि एवरेज IQ वाले लोग ज़्यादा खुश फील करते थे जब वो ज़्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारते थे। वहीं हाई IQ वाले लोग तब ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करते थे जब वो अकेले होते थे। ज़्यादातर लोगों के बीच उन्हें खुशी नहीं मिलती थी। निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे ब्रिलियंट लोगों के दोस्त नहीं थे। चैंपियन रॉनी मिलानसन का कहना है कि आप मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं आपके दोस्त देखकर बता दूंगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप जितने भी हाईली इंटेलिजेंट लोगों से मिलोगे आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? रीज़न नंबर 1, दे कैन स्पोक फेक फ्रेंड्स एंड कट देम ऑफ। हाईली इंटेलिजेंट लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो ये पता लगा लेते हैं कि कौन उनके साथ मुखलिस है और कौन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनका दोस्त बनना चाहता है। और असलियत ये है कि हर इंसान की पूरी ज़िंदगी में सिर्फ चंद लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ असली दोस्ती यानी असली फ्रेंडशिप की जाती है। बाकी सब कुछ फेक होता है, टेम्परेरी रिलेशनशिप होते हैं। नाजरीन, इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों में एक खूबी ये होती है कि वो अपने IQ की वजह से पहले ही ऐसे फेक लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, या उनसे ज़्यादा मिलते जुलते ही नहीं हैं। वो क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स पर फोकस करते हैं। इसीलिए स्मार्ट लोगों की ज़िंदगी में कुछ गिने चुने ही लोग होते हैं जिन्हें वो अपना अच्छा और सच्चा दोस्त मानते हैं। बाकी टेम्परेरी लोग उनकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते और वो उनके साथ अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते। रीज़न नंबर 2, लैक ऑफ माइंडसेट। जिम रॉन ने एक दफ़ा कहा था, लोगों की दोस्ती की शुरुआत ही किसी इंटरेस्ट, थॉट या किसी एक्सपीरियंस की बना पर होती है। इसीलिए स्कूल के दोस्त अलग होते हैं, घर के दोस्त अलग होते हैं, गेम्स खेलने वाले अलग होते हैं और साथ घूमने फिरने वाले अलग होते हैं। दोस्ती उन लोगों के दरमियान होती है जिनका लाइक माइंडसेट होता है। हाई IQ वाले लोगों का माइंडसेट अपने आसपास वाले लोगों से बहुत मुख्तलिफ होता है। नाजरीन, एवरेज लोग वो बात करते हैं जिन टॉपिक्स में वो बिज़ी रहते हैं। स्मार्ट लोग इन चीज़ों के साथ रिलेट नहीं कर पाते। उनका हर एक चीज़ के बारे में सोचने का अलग नज़रिया होता है। उनका इंटरेस्ट भी ऐसी चीज़ों में होता है जो दूसरे लोगों की सोच से बाहर होता है। इंटेलिजेंट लोग हमेशा अपने से ऊपर हाई इंटेलिजेंट लोगों के साथ टाइम गुजारना पसंद करते हैं, जबकि एवरेज सोचने वाले लोगों से उनकी सोच नहीं मिलती। इसी वजह से इंटेलिजेंट लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत कम दोस्त बना पाते हैं। रीज़न नंबर 3, दे डोंट हैव फोमो। इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों को बाकी लोगों को देखकर फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता कि सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है, उनके दोस्त कहाँ घूमने जा रहे हैं, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। स्मार्ट लोग इन चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश नहीं करते। स्मार्ट लोग अपने साथ इतना सेटिस्फाइड फील करते हैं कि उनको बाकी लोगों को देखकर कुछ हासिल करने की ख्वाहिश ही नहीं रहती। नाजरीन, स्मार्ट लोग अपने गोल्स और ड्रीम्स के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। स्मार्ट लोग सिर्फ अपने थॉट्स और आइडियाज़ को वैल्यू देते हैं। रीज़न नंबर 4, नेचुरली ऑब्जर्वेंट। नाज़रीन, अगर आपको किसी भी ग्रुप में सबसे स्मार्ट पर्सन को ढूंढना है तो उसे ना देखो जो सबसे ज़्यादा बोल रहा है, बल्कि उसे देखो जो चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा है। हाईली इंटेलिजेंट लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट में लोगों से इंटरेक्ट करने से ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। स्मार्ट लोगों में नॉलेज हासिल करने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो लोगों से बातें करने में और अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट करने में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। उनके पास कहने को ऐसी बातें ही नहीं होती जिनमें बाकी लोगों का इंटरेस्ट हो,
इसीलिए वो बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा हैं। रीज़न नंबर 5, दे डोंट लाइक ड्रामा। नाज़रीन, आप स्मार्ट लोगों को कभी भी मीनिंगलेस डिबेट, बहस या ड्रामा क्रिएट करते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि उनकी लाइफ ऑलरेडी इतनी बिजी होती है कि उनका माइंड क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग में इतना बिजी होता है कि लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस करना अपने साथ कई सारा मेंटल स्ट्रेस लेकर आता है। आपकी लाइफ में जितने कम लोग होंगे उतना कम ड्रामा क्रिएट होगा। दी नेशनल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ अडल्ट हेल्थ ने 15,197 सब्जेक्ट को स्टडी किया और ये देखा कि जो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड थे वो कम आबादी वाली जगह पर रहते थे। उनका IQ उन सभी लोगों से ज़्यादा था जो ज़्यादा पॉपुलर सिटीज़ या टाउन में रहते थे। रीज़न नंबर 6, अलोननेस। फेमस साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क, जिन्होंने दुनिया के कई ब्रिलियंट माइंड्स को स्टडी करके उनकी बायोग्राफीज़ लिखी थी, उन्होंने आइजैक न्यूटन और रिचर्ड फेमन दोनों को स्टडी किया। वो दोनों ही अपने टाइम के जीनियस रह चुके थे। दोनों के बहुत ब्रिलियंट माइंड थे, दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। आइजैक न्यूटन बहुत ज़्यादा सोशल थे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, अकेले रहना पसंद करते थे। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड फेमन को लोगों के साथ मिलजुल कर रहना बहुत पसंद था। अलोननेस में इंसान खुद को खुद की मर्ज़ी से लोगों से अलग कर लेता है। रीज़न नंबर 7, परसीव्ड इंटिमिडेशन बाय अदर। स्मार्ट लोगों के दरमियान बाकी लोगों की इंटिमिडेशन फेल हो जाती है, क्योंकि स्मार्ट लोगों का लेवल और कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही तरह से शाइन करता है। वो कहते हैं ना कि नॉलेज इज़ पावर। आप स्मार्ट लोगों में इस पावर को फील करते हो जो आसपास के लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा देता है। नाजरीन, फॉर एग्जांपल क्लास के उस बच्चे से इंटिमिडेट फील करते हैं जो टीचर के हर सवाल का सही जवाब देता है और कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं कि जो टीचर को भी सोच में डाल देता है। जो लोग उनके आइडियाज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते वो लोग खुद उनसे अलग हो जाते हैं। रीज़न नंबर 8, डिफ़िकल्टी इन बीइंग अंडरस्टूड। नाज़रीन, इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों का सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बल्कि हाई इंटेलिजेंट लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ज़्यादातर टाइम इंटेलिजेंट लोगों को कोई जल्दी से समझ नहीं पाता। अगर वो किसी सोशल सिचुएशन में चले जाएं तो इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि वो क्या करें। नाज़रीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टाइम के बहुत बड़े जीनियस थे और ये बात हम आज कहते हैं, लेकिन उस टाइम जब आइंस्टाइन अपनी थ्योरी के बारे में लोगों को बताते थे तो सभी साइंटिस्ट इन्हें समझ नहीं पाते थे, वो पागल कहकर चले जाते थे। लेकिन इस बात का आइंस्टाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानते थे कि वो बिल्कुल सही हैं। रीज़न नंबर 9, नो नीड टू प्रूव दी वर्थ। नाज़रीन, स्मार्ट लोग कितने इंटेलिजेंट हैं इन्हें ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। एक तरफ जहाँ लोग फ्रेंडशिप करने के लिए अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने एक लाइकेबल पर्सनैलिटी रखते हैं, वहीं स्मार्ट लोग जानते हैं कि वो बाकियों से कितने स्ट्रॉन्ग हैं और अपनी लाइफ की हर एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए कितने ग्रेसफुल हैं, क्योंकि स्मार्ट लोग खुद इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि उनको किसी की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं होती। रीज़न नंबर 10, फोकस ऑन पर्सनल गोल्स। नाज़रीन, ज़्यादातर लोग माशरे में इज़्ज़त के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। कोई उनकी थोड़ी सी भी तारीफ़ कर दे तो वो और ज़्यादा फूल फूल कर चलने लगते हैं। उनकी पूरी लाइफ दूसरे लोगों को वैलिडेट करने में गुजर जाती है। वहीं स्मार्ट लोगों को ड्राइव करता है उनका मिशन और पर्पस। स्मार्ट लोग लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करते हैं। वो सब कुछ लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं करते, बल्कि सब कुछ अपने लिए करते हैं। और सच में स्मार्ट लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।